हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम भारतीय मानसून के विषय में पढ़ेंगे। ये लेक्चर यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अन्य एग्ज़ाम जैसे यूपी पीसीएस, सीडीएस की दृष्टि से भी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसमें सबसे पहले देखेंगे मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है और उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनको भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ शब्दावली देखेंगे। मानसून का आरंभ या मानसून आउटबर्स्ट, मानसून प्रस्फोटन या फिर मानसून बर्स्ट और पूर्व मानसूनी वर्षा। इसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, जो भारतीय मानसून है, इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। इसके पश्चात मानसूनी वर्षा का वितरण देखेंगे। इसके भारतीय मानसूनी वर्षा की विशेषताओं को देखेंगे, जिसमें हम वर्षा के वितरण में जो स्थानिक और कालिक भिन्नता पाई जाती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो वर्षा की परावर्तनीयता होती है उसको देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम एलिनो, लानिनो, एंसो, इंडियन ओशियन डाइपोल, मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन, सदर्न ओसिलेशन, इन सभी विषयों को देखेंगे। इसके बाद हम इसमें मानसून रिट्रीट को समझने का प्रयास करेंगे। मानसून रिट्रीट कैसे करता है। इसके बाद हम विंटर मानसून को भी देखेंगे। यहाँ पर भारतीय मानसून का मतलब समर जो मानसून है और विंटर मानसून है उन दोनों से है। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हम भारत की टोपोग्राफी है और लैंडफॉर्म में उसको देखेंगे। ITCZ, जेट और अदर्स में हम इन्हीं सभी कारणों को फिर से देखेंगे और इसमें हम जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति के पीछे जो सबसे मुख्य कारण है वो है वायुदाब पेटियों और जो भूमंडलीय पवन हैं इनका मौसमी स्थानांतरण। तो हम पहले देख लेते हैं ये भूमंडलीय पवन कैसे कहते हैं। तो जो 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ या साउथ हेमिस्फीयर है, अक्षांश है, यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर हाई टेम्परेचर पाया जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर लो प्रेशर की एक पेटी का विकास होता है। और यहाँ पर जो 35 डिग्री और 30 और 35 डिग्री के बीच एक हाई प्रेशर की पेटी पाई जाती है, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी कहती है। इससे हाई प्रेशर की पेटी से जो निम्न वायुदाब की जो विषुवत रेखीय पेटी है की ओर जो पवनें चलती हैं उनको हम बोलते हैं सन्मार्गी पवनें या फिर व्यापारिक पवनें। और जो ये जहाँ पर आकर मिलती हैं इसको बोलते हैं हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या फिर ITCZ। तो अब हम देखते हैं किस प्रकार से जो वायुमंडलीय पेटियाँ हैं और भूमंडलीय पवनें हैं इनके स्थानांतरण होता है। तो अभी हमने देखा कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणों का उत्तरायण होता है वैसे वैसे जो ITCZ है उसका भी उत्तरायण होता है। और हम देखते हैं जो 21 मार्च को होता है, सूर्य की किरणें 21 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण ITCZ का विकास भी ये विषुवत रेखा के आसपास ही होता है। परंतु जैसे जैसे जो तापीय विषुवत रेखा है या फिर जो सूर्य की किरणों का उत्तरायण होता है वैसे वैसे जो ITCZ है उसका भी उत्तरायण होता है। और ये देखिए, ये जो है अप्रैल के माह में ये लगभग 8 डिग्री के आसपास पहुंच जाती है। इसके पश्चात ये मई के माह में लगभग 16 डिग्री के आसपास पहुंच जाती है। और ये जो 23 जून है, 23 जून के आसपास ये 23 जो कर्क रेखा के आसपास इसका विकास हो जाता है ITCZ का। तो अभी हमने देखा तो जो सन्मार्गी पवनें हैं वो
ITCZ पर आकर मिलती हैं, लेकिन ITCZ का उत्तरायण होने के कारण सनमार्गी पवनें होती हैं, जो हमारी ट्रेड विंड वो ITCZ तक पहुंचने का प्रयास करती हैं यहाँ तक, तो ये यहाँ से सनमार्गी पवनें चलती हैं। परंतु जैसे ये विषुवत रेखा को पार करती हैं तो कोरियोलिस बल के कारण ये राइट साइड में मुड़ जाती हैं, ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं वो कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण पश्चिमी पवनों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो हमने इसमें देखा किस प्रकार से ITCZ के शिफ्ट होने के कारण दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति होती है। अब हम इसके पीछे जो अन्य कारण है उनको देखने का प्रयास करेंगे। अब इसमें आ जाता है अगला टॉपिक, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम या फिर जिसे पछुआ जेट भी कहते हैं, जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति में भूमिका निभाता है। तो हम पहले जेट देख लेते हैं, जेट क्या होता है, इसके बाद साथ हम इसे देखें। तो जेट क्या होती है? जेट जो हमारी जो सरफेस है, सरफेस से लगभग जो 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है क्षोभ सीमा, और ये होता है हमारा क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पश्चिम से पूर्व दिशा में बेसर्पी रूप में, इस प्रकार से बेसर्पी रूप में प्रवाहित होने वाली पवन धारा को ही जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो देखा हमने जो क्षोभ सीमा होती है, क्षोभ सीमा के पास लगभग सैकड़ों किलोमीटर में के एक चौड़ी पट्टी के रूप में पश्चिम से पूर्व दिशा में बहने वाली पवन धारा को ही जेट स्ट्रीम कहते हैं। अब देखेंगे उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम क्या होती है। तो लगभग जो 30 डिग्री और 35 डिग्री के अक्षांश हैं, इन अक्षांशों के ऊपर ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रभावित होने वाली पवनों को ही उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट कहते हैं। इनकी दिशा भी पश्चिम से पूर्व भी होती है। तो हमने इसमें ये देख लिया उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट क्या होती हैं। अब देखेंगे ये भारत के मानसून की उत्पत्ति में किस प्रकार से योगदान देती हैं। तो जो पछुआ जेट होती हैं, जो अप्रैल और मई का महीना होता है, ये लगभग भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान है उन पर होता है। तो जब ये भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों पर होने के कारण क्या होता है कि जो ऊपर जो है पछुआ जेट के होने से जो धरातल पर लो प्रेशर का विकास होने के कारण ये यहाँ से हवाएं नीचे की तरफ चलती हैं, जिसके कारण से जो सतही पवनें होती हैं उनको ये लो प्रेशर का जो केंद्र होता है इसमें आने से रोकती हैं। ये इसी कारण से जो हमारा ये उत्तर पश्चिमी मैदान है, उत्तर पश्चिमी भारत का मैदान है, यहाँ पर लो प्रेशर का विकास अप्रैल और मई के महीने में लो प्रेशर का विकास होने के बावजूद भी यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इसका यही कारण है कि यहाँ पर अप्रैल और मई के महीने में जो है हमारा उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे ही जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, इसका दक्षिणायन होता है, अर्थात ये हिमालय के उत्तर में पहुँच जाता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर में जो है दक्षिण पूर्वी पवनों के जो है आने का अवरोध जो था ये समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर फिर जून के माह में वर्षा होती है। तो हमने ये देखा, ये दूसरा एक कारण है इसकी भारतीय मानसून की उत्पत्ति का। अब इसका तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण है इसका उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो हम देखेंगे पहले उष्ण कटिबंधीय जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है ये क्या होती है। तो जो मई और जून का महीना होता है, इसमें क्या होता है, जो थार का मरुस्थल है और हिमालय के पर्वत और तिब्बत का पठार, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के कारण जब तापमान बहुत उच्च हो जाता है तो संवहनी तरंगों के रूप में यहाँ से गर्म वायु का ऊपर उठती हैं। गर्म वायु ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर लो प्रेशर का विकास हो जाता है,
और जो क्षोभ सीमा होती है, क्षोभ सीमा के पास ये जब हवाएं पहुंचती हैं तो यहाँ पर हाई प्रेशर का विकास हो जाता है। ये देखो, और उस यहाँ पर हाई प्रेशर का विकास हो जाता है, और इस हाई प्रेशर से जो हवाएं या पवनें चलती हैं उनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। अब हम देखेंगे ये उत्पत्ति के बाद ये भारतीय मानसून की उत्पत्ति में कैसे योगदान देंगे। तो जैसे ये इनकी जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम होती हैं, ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार से ये चलती हैं, और जो हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर में जो मेडागास्कर के पास यहाँ पर जो समुद्र की सतह है ठंडी होने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर का विकास हो जाता है। तो ये यहाँ पर ये पवनें नीचे उतरती हैं, यहाँ पर ये पवनें नीचे उतरने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर का विकास हो जाता है। और जो हमारी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं उनको ये जो है गति प्रदान करती हैं, जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। ये देखिएगा, इसमें आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से जो तिब्बत का पठार है, यहाँ से क्षोभ सीमा के जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, और ये बंगाल की खाड़ी है यहाँ से होते हुए और अरब सागर की खाड़ी से होते हुए ये मेडागास्कर में उतरती हैं। मेडागास्कर में उतरने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर का विकास हो जाता है, और जो दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें थी इनको ये बल प्रदान करती हैं। तो हमने देखा जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति के कारणों में जो वायुदाब पेटियों और भूमंडलीय पवनों का स्थानांतरण, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम जिसके कारण से यहाँ पर लो प्रेशर का विकास हो पाता है, और तीसरी है उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम जिसके कारण से जो है हमारी जो दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनें होती हैं इनको गति प्रदान करते हैं। तो हमने इसमें देखा मानसून की उत्पत्ति के कारणों को। अब हम इसमें देखेंगे प्री मानसून प्रेसिपिटेशन, या फिर मानसून के आगमन से पूर्व जो भारत में वर्षा होती है उसके विषय में देखेंगे। तो जो मई का माह होता है इसमें जो सूर्य की किरणें होती हैं लगभग 16 डिग्री नॉर्थ पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण से जो भारत के उत्तरी मैदान हैं यहाँ पर लो प्रेशर का विकास हो जाता है। इस लो प्रेशर के केंद्र में जो भारत का जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर ठंडी सतह होने के कारण हाई प्रेशर का विकास हो जाता है। तो जो इस हाई प्रेशर के केंद्र से इस लो प्रेशर के केंद्र की तरफ हवाएं चलती हैं, इनको हम बोलते हैं काल बैसाखी। उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल काल बैसाखी, असम में इनको बोलते हैं बोडो ईशलान। इस तरह तो होता क्या है, जो मई का माह होता है यहाँ पर मई के माह में जो ITCZ है वो लगभग इधर 16 डिग्री के आसपास होती है, जिसके कारण से यहाँ पर लो प्रेशर का विकास हो जाता है। लो प्रेशर के विकास होने के कारण जो समुद्री हवाएं हैं ये स्लो प्रेशर के केंद्र में चलती हैं, जिसके कारण से यहाँ पर वर्षा होती है। तो इनको जो है कर्नाटक में बोलते हैं मैंगो शावर, और इन्हीं को जो केरल में होती हैं इनको बोलते हैं कॉफ़ी शावर, क्योंकि ये कॉफ़ी के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए इनको। और ऐसे एक लो प्रेशर के केंद्र का विकास होता है बंगाल की खाड़ी के, जो हमारा पश्चिमी बंगाल का जो तट है और उड़ीसा का तट है यहाँ पर एक विकास होता है। और जो यहाँ से हवाएं चलती हैं ये अपने साथ जलवाष्प को लेकर के जाती हैं और यहाँ पर वर्षा करती हैं। तो इनको बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी, उड़ीसा में नॉर्थ वेस्टर। इसी प्रकार के से जो हमारी असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है यहाँ पर भी लो प्रेशर का विकास होने के कारण वर्षा होती है, जिसको बोलते हैं बोडो ईशला। तो
हमने इसमें देखा जो प्री मानसून वर्षा होती है उसके विषय में इसमें देखा। ये जो प्री मानसून प्रेसिपिटेशन होती है ये एक तरह से मानसून के आगमन का ही संकेत होता है। अब हम कुछ शब्द देख लेंगे ये क्या होते हैं। इसमें हम देखेंगे मानसून आउटबर्स्ट। मानसून आउटबर्स्ट क्या होता है? तो जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं जब ये कोरियोलिस बल के प्रभाव में अपने राइट साइड मुड़ जाती हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। और जब ये राइट साइड मुड़ती हैं और जो हमारे भारतीय जो प्रायद्वीपीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं तो इसे हम बोलते हैं मानसून का आगमन। मतलब जैसे ही जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं कोरियोलिस बल के कारण राइट साइड मुड़ती हैं तो हम बोलते हैं इसे मानसून आउटसेट या मानसून का प्रारंभ। अब देखिए मानसून ब्रस्ट का होता है या फिर मानसून का प्रस्फोटन। तो जब दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भारतीय प्रायद्वीप की ओर बढ़ती हैं तो जो दक्षिण की दक्षिण भारत में जो पश्चिमी तट हैं पश्चिमी तटों की जो चोटियाँ हैं जैसे कि बाबा बुदान हो गई, हमारी अनाईमुडी हो गई, तो इनसे टकरा कर के जब भी वर्षा करती हैं तो हम इसे बोलते हैं मानसून ब्रस्ट। तो हम देखेंगे भारत में किन किन तिथियों में कहाँ कहाँ कैसे वर्षा होती है। तो जो नॉर्मल डेट्स हैं हमारी ऑनसेट की, मानसून ऑनसेट की मतलब मानसून के प्रारंभ होने की, उसको देख लेते हैं हम। जो है जो अंडमान निकोबार यहाँ पर लगभग 20 मई के आसपास ही यहाँ पर वर्षा हो जाती है। मानसून के अंदर जो दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनें इनके द्वारा 20 मई के आसपास ही यहाँ पर अंडमान निकोबार में वर्षा हो जाती है। और जो केरल का तट है यहाँ पर 1 जुलाई के आसपास। और देखिए ये जैसे जा रही है हमारी यहाँ, तो केरल का जो तट हो गया और जो यहाँ पे मिजोरम हो गया, यहाँ पर लगभग 1 जून के आसपास ही वर्षा स्टार्ट हो जाती है। और जब ये केरल के तट पर जब वर्षा होती है तो इसी को हम बोल देते हैं मानसून ऑनसेट या फिर मानसून ब्रस्ट। और जो ये है 5 जून को ये लगभग केरल और कर्नाटक के तटों के आसपास वर्षा होती है। उसके पश्चात ये 10 जून के आसपास ये महाराष्ट्र में वर्षा हो जाती है और भारत के उत्तरी मैदान और यहाँ से होते हुए ये देखिए गुजरात के तट से ये पूरा। और ये 1 जुलाई के आसपास यहाँ पर राजस्थान, और ये 15 जुलाई और दिल्ली के आसपास हमारा ये जुलाई में यहाँ पर वर्षा होती है, लास्ट जून या जुलाई के आसपास ही। ओके, तो इस लेक्चर में हमने देखा मानसून की उत्पत्ति और ये शब्दावली जैसे मानसून ऑनसेट, मानसून ब्रस्ट और पूर्व मानसूनी वर्षा। अब जो अगला लेक्चर होगा इसमें हम देखेंगे मैकेनिज्म और इंडियन मानसून और अन्य चीज़ों को। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।